ये नई खबर आ रही है तेजस्वी के एपिक नंबर वाले मामले पर। इलेक्शन कमीशन का एक और बयान आया। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कानून के मुताबिक कदम उठाया जाएगा। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है तेजस्वी को एपिक कार्ड मुहैया कराने की जांच होगी। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि ये एपिक नंबर अस्तित्व में नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरह से तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दिखाया था और जिस एपिक नंबर वाले वोटर आईडी कार्ड को सामने रखा था और उसको डालने के बाद बताया था कि कोई भी रिकॉर्ड्स उनका नहीं मिल रहा है, जो मसौदा सूची जारी की गई है। इसके बाद तेजस्वी यादव की तरफ से आरोप लगाया गया था कि देखिए बीएलओ भी उनके घर आए, लेकिन इसके बावजूद उनका जो नाम है वो कट गया है। लेकिन इसके कुछ ही देर के बाद चुनाव आयोग की तरफ से ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बताया गया कि कैसे 416 नंबर पर उनका नाम अंकित है। और पीयूष पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूरी जानकारी के साथ। पीयूष, कैसी अब जो कार्रवाई है उसकी तैयारी में चुनाव आयोग है, क्योंकि कहा गया है कि अब कानूनी कदम उठाया जाएगा। बिल्कुल करुणा, देखिए ये मामला बहुत गंभीर है। गंभीर इसलिए है क्योंकि एक राजनीतिक दल के नेता वो सार्वजनिक तौर पर चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं और उसके बाद चुनाव आयोग ये स्पष्ट करता है कि ये जो एसआईआर प्रक्रिया हुई उसमें उनका एपिक नंबर ये है और ये उनका विस्तार है। और उसके बाद ये सामने निकल कर के आता है कि एक और उनके पास मतदाता पहचान पत्र है जिसमें एक और एपिक नंबर है। और उसके बाद चुनाव आयोग प्रारंभिक जांच करता है। प्रारंभिक जांच में ये पाया जाता है प्रथम दृष्टया कि ऐसा कोई एपिक नंबर कभी चुनाव आयोग की तरफ से जनरेट ही नहीं किया गया। उनकी जो मतदाता सूची पुरानी भी है उसमें भी ऐसा कोई एपिक नंबर नहीं था। और उसके बाद चुनाव आयोग ये निर्णय लेता है कि तेजस्वी यादव से ही उनका जो पुराना 2014 में तैयार किया गया था मतदाता पहचान पत्र वो मांगा जाए कि आखिर वो आया कहाँ से, क्योंकि चुनाव आयोग को आशंका है कि वो फर्जी है। और उस दस्तावेज के आधार पर चुनाव आयोग को बदनाम करने का प्रयास किया गया और ये प्रयास को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग पूरी तफ्तीश कर रहा है। गहन जांच के बाद चुनाव आयोग कानून के तहत इस मामले में आगे कदम बढ़ाएगा। चुनाव आयोग का ये कहना है कि कानूनन संवैधानिक प्राधिकार को बदनाम करना एक अपराध है और ऐसे में वो कानून के तहत कदम उठाएगा। अन्य जो दस्तावेज अगर किसी के पास कोई फर्जी ऐसा है एपिक कार्ड या नंबर या मतदाता पहचान पत्र, तो उसके लिए कोई भी शिकायत कर सकता है। और पीयूष, हमने देखा था कि पहले चुनाव आयोग की तरफ से पूरी डिटेल मांगी गई थी उस एपिक नंबर की, जो नंबर दिखाया गया था और सवाल भी पूछा गया था कि ये दूसरा जो एपिक नंबर है वो कहां से आ गया उनके पास। और अब कहा जा रहा है कि आगे कार्रवाई की जाएगी इस पूरे मामले में, कानूनी कार्रवाई चुनाव आयोग की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।